सवाल अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हो और जवाब में यह कहा जाए कि दूसरे राज्य के लोग भी तो इस राज्यों में बस रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके पास क्या जवाब रह जाएगा। आज यही स्थिति झारखंड की भी हो चुकी है। पिछले कई दिनों से झारखंड में भाजपा संगठन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सरकार के क्रियाकलापों पर बहुत ज़बरदस्त हमलावर है। सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ें उठ रही है। जब सत्ता पक्ष को इसका हल नहीं मिला तो झामुमो कांग्रेस गठबंधन की जो सरकार है वो भीतरी बाहरी का राग अलापना शुरू कर दी। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेशियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। तो इस बात को समझने के लिए मैं आगे कुछ बात बताता हूँ। अभी हाल ही में विधानसभा का सत्र चल रहा है। इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधन करना था। उन्होंने संबोधन के दौरान ऐसी बातें कही जो आपको सुन करके या तो हंसी आएगी या फिर एक बहुत बड़े खतरे का आभास होगा। खतरा क्या है? खतरा क्या है उससे पहले मैं आपको उनका संबोधन सुनाता हूँ। आज हमारे राज्य में अगर ये डेमोग्राफी की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं और जाकर के साहिबगंज, पाकुड़ और संथाल परगना में भाषण देते हैं, तो पूछिए इनसे कि रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय क्या बात करेंगे? उन्होंने कहा था कि भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात तो करती है, तो उन्हें यह बताना चाहिए कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो इन क्षेत्रों में आबादी किनके वजह से बढ़ी है। आपको बता दें कि जिन क्षेत्रों की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं ना, उन क्षेत्रों में बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से कई वर्षों पहले लोग आकर के बस चुके हैं। उनमें से कई लोग नौकरी कर रहे हैं, कई लोग व्यापार कर रहे हैं, कुछ वहाँ पर छोटे मोटे धंधे वगैरह खोल करके बैठे हुए हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा के बैठा हुआ है। हर तरीके से, क्योंकि आज से 24 साल पहले ये पूरा क्षेत्र बिहार हुआ करता था। और उस वक्त जब झारखंड अलग हुआ 2000 में, तो 2000 के बाद कुछ लोग जो वहाँ के थे वहीं रह गए। कोई रामगढ़ में रह गया, कोई रांची रह गया, कोई बोकारो रह गया। इसी तरह से वहाँ पर लोग रह गए और जो यहाँ नौकरी कर रहे थे उनके बच्चे यहीं रह गए, पढ़ने लगे, पलने लगे। तो इन लोगों के बारे में मुख्यमंत्री सोरेन और उनकी पूरी सरकार का मानना ये है कि ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरह यहाँ पर आकर बस चुके हैं और जनसांख्यिकी बदलाव कर रहे हैं। हालांकि ये बात मुख्यमंत्री सोरेन ने नहीं कही, लेकिन उन्हीं के एक विधायक शिल्पी नेहा तिर्की मांडर विधानसभा की विधायक हैं और कांग्रेस की नेत्री हैं। उन्होंने कहा कि रामगढ़ के मुखिया तो बाहरी लोग बन रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डेमोग्राफी चेंज पूरा झारखंड में हुआ है और सबसे ज्यादा समय तो सत्ता में ये लोग थे। 1985 लाके यहाँ पे इर्द गिर्द में बने हुए अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को भी इन्होंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे दिया। आप समझ सकते हैं कि रामगढ़ के मुखिया बाहरी लोग बन रहे हैं। बाहरी कौन है भाई? जो बिहार के रहने वाले हैं या कोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बात उन्होंने क्यों कही? कुछ दिन पहले ये मामला चल रहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो हैं वो जनजातीय महिलाओं से शादी कर रहे हैं। एक पत्र भी आया जिसमें जामताड़ा में मांझी परगना सरदार समिति की ओर से एक पत्र दिया गया अनुसूचित आयोग में। उसमें बताया गया कि किस तरह से मुस्लिम समाज के लोग आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं और शादी भी पहली नहीं दूसरी शादी करते हैं। उन्हें किसी तरह से मुखिया या किसी पंचायत का सदस्य बना देते हैं और उनको बना करके किसी तरीके का लाभ जो अन्य साथियों को वो लाभ दिलाना चाहते हैं। तो ये कितनी गंभीर बात है। उसी चुनाव और उसी इलेक्शन का तुलना शिल्पी नेहा तिर्की इस तरह से कर रही हैं कि बाहरी लोग आकर के कर रहे हैं। मतलब इन लोगों के नज़र में बांग्लादेशी घुसपैठिए और एक बिहारी में कोई अंतर नहीं है। इस बात को आप समझ सकते हैं। सवाल ये भी उठता है कि पहली बात तो खुद मुख्यमंत्री सोरेन कह रहे हैं कि बाहर के लोग यानी बिहारी, उत्तर प्रदेश के लोग आकर के यहाँ डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की वो भी आदिवासी हैं और वो भी कह रही हैं
कि यहाँ पर मूलवासियों को धकेल दिया जा रहा है, कालीन के नीचे घुसा दिया जा रहा है। और कमाल की बात है, एक विधायक और एक मुख्यमंत्री और दोनों आदिवासी हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। और इससे पहले भी 2000 से ही यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री कई बार रह चुके हैं। बाबूलाल मरांडी रह चुके हैं, अर्जुन मुंडा रह चुके हैं, हेमंत सोरेन कई बार रह चुके हैं, उनके पिता शिबू सोरेन रह चुके हैं। उस वक्त भी आदिवासियों को कालीन के नीचे ही ढकेला जा रहा था, तो ये आदिवासी नेता कर क्या रहे थे? सवाल उठता है ना। या तो हेमंत सोरेन झूठ बोल रहे हैं या फिर समाज में फिर से एक बार भेदभाव फैलाना चाह रहे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें तभी उठती हैं जब चुनाव आने वाला होता है, लेकिन उस वक्त भूल जाते हैं जब चुनाव की तैयारियों के दौरान भोजपुरी सिंगर को बुला करके नचवाते हैं ताकि वोट मिल सके। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के तस्वीर, इस तरह के वीडियो आपको कई जगह पे मिल जाएंगे। हालांकि हेमंत सोरेन के बयान पर झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री खुलेआम सदन में खड़ा होकर बांग्लादेशियों, जो इनका वोट बैंक है, उनका बचाव कैसे कर सकते हैं? सवाल तो जो वाजिब है। आखिर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सवाल पूछा जा रहा है, तो आप बिहारी कहाँ से घुसेड़ दिए? भारत में संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी किसी भी राज्य का नागरिक किसी भी राज्य में जा सकता है, वहाँ बस सकता है, व्यापार कर सकता है, नौकरी कर सकता है, और उससे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। क्या यही अधिकार बांग्लादेशियों को मिला हुआ है कि वो आकर के यहाँ की बहू बेटियों के साथ लव जिहाद करें, उनके ज़मीनों पर कब्जा करके ज़मीन जिहाद करें, उन्हें चुनाव में खड़ा करके चुनाव जिहाद करें? ये अधिकार नहीं मिला हुआ है, तो उनके प्रति इतना लगाव क्यों है? आज पूरे राज्य में गौ तस्करी चरम पर है, लव जिहाद चरम पर है, हत्या, लूट, नशाखोरी में पूरा युवा त्रस्त हो चुका है। सवाल वहाँ कोई नहीं पूछने वाला है। उन्हें मुद्दा चाहिए, चुनाव है तो बाहरी भीतरी का मुद्दा करेंगे, स्थानीयता की मुद्दा को उठाएंगे, कभी किसी और मुद्दे को उठाएंगे, ताकि समाज इन्हीं विषयों में उलझा रहे और समाज आपसे सवाल पूछना बंद कर दे। अब तक आपने समझा कि कैसे झारखंड में पूरी राजनीति चल रही है। समस्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से थी और लड़ाई अब बाहरी और भीतरी पे आने लगी। बाहरी यानी पड़ोसी राज्य के लोगों से अब मुख्यमंत्री को तकलीफ होने लगा, देश के बाहर के लोगों से उन्हें प्रेम होने लगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।